में हम देखेंगे आइसोमेरिज्म देखेंगे हम। ठीक है, बेसिकली आइसोमेरिज्म जीओसी के लिए नहीं हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए हम देखेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए हम सीसी के लिए हम देखेंगे आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म हमने सबसे जो मेरी फर्स्ट वीडियो चैनल पे आई थी तो उसमें हम आइसोमेरिज्म ही था। इसमें हमने डेफिनेशन क्या देखी थी कि आइसो का मतलब होता है सेम और मर का मतलब होता है मॉलिक्यूलर मास। तो वो कंपाउंड जिनमें सेम मॉलिक्यूलर मास हो बट डिफर इन स्ट्रक्चर एंड आल्सो डिफर इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जिनकी अलग अलग हो वो होते थे आइसोमेरिज्म। जीओसी में तो हमने आइसोमेरिज्म के हमने आगे चेन आइसोमेरिज्म और ये सब टाइप देखे थे। बट यहाँ पर इसमें हम जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म के जो टाइप्स होंगे वो थोड़े से डिफर करते हैं सिंपल जीओसी से। तो एक तो होते थे स्ट्रक्चरल और एक होते थे ऑप्टिकल। ठीक है, ये बाद में हम अगले लेक्चर में देखेंगे, फिलहाल हमें स्ट्रक्चरल में देखने हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो इसमें भी हमें बेसिकली 3 पढ़ने हैं, 3 या 4 पढ़ने हैं हमने। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसी का ये मतलब इसी के अंदर ही वैसे ये तो काउंट होते हैं, इसलिए मैंने बोल दिया कि 4 हम पढ़ेंगे। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म इसी के जैसा ही होते हैं कुछ। ठीक है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, और दूसरा है एक लास्ट होता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो बेसिकली हमें ये 4 टाइप हमने आइसोमेरिज्म के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमने एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसको समझने के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट कि हम जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनको हम लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ टर्म पढ़नी है। कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या होते हैं? कोऑर्डिनेशन स्पेयर, तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनको लिखने का तरीका क्या होता है? एम एल और ये मेटल प्लस में लिगेंड बना के क्या बनाता है? कोऑर्डिनेशन स्पेयर बनाता है। उसके बाद इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर को क्या नाम है स्टेबल करने के लिए कुछ कैटायन या एनायन, कैटायन सी फॉर कैटायन और ए फॉर एनायन लगे होते हैं। ठीक है, और उनका नंबर जो यहाँ पर वेरी करता है एज पर कितनी हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो मेटल प्लस में लिगेंड मिला के क्या बनाते हैं? कोऑर्डिनेशन स्पेयर बनाते हैं। ठीक है, तो अब तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर में के अंदर क्या आता है? मेटल प्लस में लिगेंड फॉर्म द कोऑर्डिनेशन स्पेयर बनाते हैं। तो एक एक करके हम आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म और ये सब हम डिस्कस करते हैं। आइसोमेरिज्म, जब कोऑर्डिनेशन स्पेयर के कोई 2 ऐसे स्ट्रक्चर जिनके कोऑर्डिनेशन स्पेयर के आसपास डिफरेंट टाइप्स के आयंस अपने हो, वो कौन सा आइसोमेरिज्म होता है? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इसका एग्जांपल भी हमारे पास है कोबाल्ट, इसका एग्जांपल हमारे पास है सल्फेट। ठीक है, तो ये मेटल हो गया, ये लिगेंड हो गया। तो मेटल प्लस लिगेंड मिला के क्या बना दिया? कोऑर्डिनेशन स्पेयर बना दिया, और ये बाहर इसके क्या हो गया? एनायन हो गया। ठीक है, तो जो इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे बनेगा हमारे पास कि Br बाहर आ जाएगा और सल्फेट अंदर आ जाएगा। तो इसका अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा? कोबाल्ट NH3 5 सल्फेट अंदर आ जाएगा और ब्रोमीन बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो गया? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म की क्या बताया कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर को 2 स्ट्रक्चरल कंपाउंड के कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर डिफरेंट टाइप के आयंस हो। ठीक है, यहाँ पर सल्फेट आयन है और यहाँ पर बाहर कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर कौन सा
आयन होएगा जब हम वाटर डालेंगे, ब्रोमीन है। ठीक है, तो लिखने का तरीका क्या होता है कि ब्रोमीन को बाहर ले आए और सल्फेट को अंदर ले आए। तो यहाँ पर भी हमने, तो इसको हमने यहाँ पर दिखाया। तो ये दोनों कौन से स्ट्रक्चर हो गए, एग्जाम्पल हो गए आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म। ये सबसे पहले हम इसी का ही पढ़ते हैं, हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, क्योंकि इसी का ही टाइप है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, ये भी हाइड्रेट जो वर्ड होता है वो H2O से लिया गया है। ठीक है, ये एक प्रकार से टाइप किसका ही होता है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का ही टाइप होता है। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का ही टाइप होता है। बस फर्क क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन की दो स्ट्रक्चर जिनके कोऑर्डिनेशन पेयर के बाहर H2O का डिफरेंस हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास है क्रोमियम H2O6 Cl3। ठीक है, अब जब इसका हम दूसरा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या बनेगा, हमारे पास एक क्लोरीन को अंदर ले आएंगे और H2O को बाहर ले आएंगे। तो क्या बन जाएगा, CrH2O, यहाँ पर एक हमने वाटर कम कर दिया और एक Cl अंदर ले आएंगे ताकि वैलेंसी पूरी हो जाए, और Cl2 प्लस में H2O। तो ये दोनों कंपाउंड कौन से हो गए, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, इसका अगर हम एक और बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, CrH2O अंदर 4 आ जाएगा, Cl2 बाहर में Cl H2O2। ठीक है, तो आ जाएंगे वाटर के मॉलिक्यूल। तो ये दोनों कौन से हो गए, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म हो गए। नेक्स्ट हमने पढ़ना है लिंकेज आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट हमने पढ़ना है लिंकेज आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट हम कौन सा पढ़ेंगे, लिंकेज आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लिंकेज आइसोमेरिज्म बेसिकली एम्फीडेंटेट लिगेंड, एम्फीडेंटेट लिगेंड्स जो होते हैं उनके बीच में क्या नाम है, लिंकेज आइसोमेरिज्म शो होती है। एम्फीडेंटेट लिगेंड कौन से होते हैं कि जिनमें कोई एक ऐसा लिगेंड जिसके दोनों एटम के पास इलेक्ट्रॉन का क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन का पेयर हो और दोनों एटम से क्या नाम है, बॉन्डिंग वो कर सकता हो। तो वो कौन से लिगेंड होते हैं, एम्फीडेंटेट लिगेंड होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि साइनाइड और नाइट्रो। ठीक है, ये दोनों लिगेंड क्या नाम है, लिंकेज आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। कैसे करते हैं वो मैं एक एग्जांपल लेके हम इसका समझेंगे अभी। ठीक है, तो वो हम एग्जांपल लेके इसका समझते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म का। ठीक है, मैंने क्या बताया कि या तो नाइट्रो करता है या फिर साइनो करता है। ठीक है, क्योंकि साइनाइड से भी बॉन्डिंग हो सकती है, नाइट और क्या नाम है, नाइट्रोजन से भी, और नाइट्रो के अंदर नाइट्रोजन से भी बॉन्डिंग हो सकती है और एक ऑक्सीजन से भी हो सकती है, क्योंकि दोनों के पास इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है। इसके पास भी इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है एज वेल एज नाइट्रो के पास भी पेयर होता है इलेक्ट्रॉन का। तो एग्जांपल इसका हमारे पास कौन सा आता है, कोबाल्ट निकल 5 ONO Cl2। तो इसका जो क्वेश्चन बेसिकली ये तो बेसिक देख के लिख रहे हो, क्वेश्चन ये आता है कि एक आपको कंपाउंड दे देंगे और पूछेंगे कि इसका लिंकेज आइसोमेरिज्म बना के दिखाओ या इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। क्वेश्चन तो इस हिसाब से आता है। तो इसका लिंकेज आइसोमेरिज्म इस स्ट्रक्चर का अगला क्या होगा, CONH3 5। अब यहाँ पर बॉन्डिंग किससे दिखा रहा है, ऑक्सीजन से दिखा रहा है, इसलिए हमने ऑक्सीजन को पहले लिखा है। तो अगले में क्या कर देंगे, हम नाइट्रोजन को कर देंगे NO2 कोऑर्डिनेशन पेयर Cl2। तो ये दोनों स्ट्रक्चर कौन से हो गए, लिंकेज आइसोमेरिज्म हो गई। यही सेम अगर चीज साइनाइड का होता और यहाँ पर फिर क्या कर देते हैं हम, यहाँ पर कार्बन से बॉन्डिंग दिखाया हुआ है और यहाँ पर NC कर देंगे हम, यहाँ पर नाइट्रोजन से कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर करके दिखाया था कि कार्बन से और नाइट्रोजन से। ठीक है, तो लास्ट वन हमने एग्जांपल कई बारी काफी इंपॉर्टेंट भी है कि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म
आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये जो शो करता है, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर क्या नाम है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है, जिसके अंदर लिगेंड्स, दो लिगेंड होते हैं और उन दोनों का आपस में रिप्लेसमेंट होता है, आदान प्रदान होता है। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास है कोऑर्डिनेशन का, कॉपर 4 और PtCl4, ये हमारे पास दो कॉम्प्लेक्सेस है। ठीक है, एक लिगेंड हमारे पास यहाँ पर क्या है, अमोनिया, दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, क्लोरीन है। तो जब हम इसका अगला स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा, नाइट्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, क्लोरीन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CCCl4। ठीक है, और प्लेटिनियम के साथ क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्लोरीन था, यहाँ पर क्या आ जाएगा, अमोनिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर क्या हो गए, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हो गए। कि एग्जाम में भी ऐसे ही है कि ये स्ट्रक्चर हमें दे दिया एंड कह देंगे कि इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म अगला स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। तो हमने 4 प्रकार के पढ़े, हमने कौन कौन से आइसोमेरिज्म इस लेक्चर में हमने देखे। सबसे पहले हमने आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म देखा, जिसके अंदर हमने क्या बताया कि कोऑर्डिनेशन पेयर के बाहर डिफरेंट टाइप के आयंस शो होंगे, तो वो कौन सा हो जाएगा, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। फिर हमने हाइड्रेट देखा, फिर हमने लिंकेज देखा एंड लास्ट में हमने कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म देखा। तो इस लेक्चर में हम इतना ही फिलहाल अभी करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखेंगे, हम कोई और टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू।